नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार सबको पिछले करीब 3 महीने से था। जी हां, आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे अब से बस कुछ ही मिनट के बाद। जी हां, 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे और जी न्यूज आपको दिखाएगा सबसे पहला रुझान। जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा सबसे पहला नतीजा यहां अपने इस लाइव इलेक्शन हेडक्वार्टर से, जहां हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद होगा। लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे, राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, सेफोलॉजिस्ट रहेंगे, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स रहेंगे, कार्टूनिस्ट रहेंगे और साथ ही चुनाव का वो रंग भी रहेगा जो आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। आंकड़े बहुत ज्यादा आपको बोझिल ना लगने लगे, हमने इसकी व्यवस्था भी की है। हमारे साथ बउआ यानी कि रौनक भी रहेगा और इस पूरी प्रस्तुति के दौरान हमने संगीत का पुट भी जोड़ा है ताकि होली की मौज मस्ती वो सारी चीजें आप इस चुनाव के रंग के साथ महसूस कर सकें। इसीलिए हमने इस कवरेज को नाम भी दिया है सत्ता का गुलाल। जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे ये गुलाल का रंग और गहरा होता चला जाएगा। किसको होली मनाने का मौका मिलेगा और किसकी हो लेगी ये भी आज तय हो जाएगा। बहुत देर नहीं लगेगी, ईवीएम्स खुलेंगी, रुझान आने शुरू होंगे, नतीजों में तब्दील होंगे और तस्वीर साफ होती चली जाएगी अगले 3 से 4 घंटे में कि इन 5 राज्यों में, जिनको आप मिनी लोकसभा चुनाव भी कह सकते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, किसका पलड़ा भारी है और किसका सुपड़ा साफ होने वाला है। जनता ने क्या सोच के वोट दिया, जनता ने नोटबंदी को हाँ की या फिर जनता ने नोटबंदी का विरोध करने वालों की वोट बंदी कर दी। तो रहिए हमारे साथ। आज हमने स्क्रीन पूरी तरह से बदल दी है, आप खुद देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ लगातार आपको उत्तर प्रदेश के नतीजे देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ हमने बाकी राज्यों को जगह दे दी है जो बदल बदल के आपको नतीजे दिखते रहेंगे। इस समय सब जगह शून्य है क्योंकि नतीजा अभी लोड हो रहा है। 8 बजे रुझान आने शुरू होंगे इस वादे के साथ कि सबसे पहला रुझान, सबसे पहला नतीजा और सबसे सरल विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आएंगे। शुरू करते हैं इस महाकवरेज। तो आपको बता दें हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मेरे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में आज हैं। वो लगातार आपके लिए रिपोर्ट करेंगे गोवा से, मणिपुर से, पंजाब से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। उन सब से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ आ चुके हैं इस वक्त मंजुल। जी हाँ, मंजुल की कलम से लगातार जैसे जैसे रुझान आएंगे, कार्टून्स निकलेंगे, तो मंजुल आपको दिखाएंगे कि उनकी कलम कैसे कमाल करती है। कुछ लकीरों से वो कैसे पूरी तस्वीर खड़ी कर देते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में परवेज आलम आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी के साथ जुड़े रहे हैं। स्वागत है परवेज साहब आपका स्टूडियो में। नीलांजन आ चुके हैं, नीलांजन आपका भी स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शेफाली वैद्य आ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। स्वागत है शेफाली आपका। हमारे साथ चार्ल्स थॉमसन आ चुके हैं बियॉन्ड न्यूज के लिए, जी न्यूज का जो इंग्लिश न्यूज चैनल है जी ग्रुप का, उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को काफी नजदीक से देखा है। वैसे चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और भारत में प्यार से लोग उनको बिहारी लाल के नाम से बुलाते हैं। जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ आ गए, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे, खासतौर पर लखनऊ से इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंबर जैदी हमारे साथ आ गई हैं, कॉलमिस्ट हैं और साथ ही साथ फिल्मकार भी हैं, शॉर्ट फिल्म बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं और समाज की गतिविधियों पर नजदीकी से कैमरे के जरिए पैनी नजर रखती हैं। स्वागत है अंबर जैदी आपका भी। अशोक देव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से इस चर्चा के दौरान रहेंगे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ होंगे। अमिताभ सिन्हा बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ होंगे। और मनोज तिवारी को होली के मौके पर याद ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए हमने खास न्योता उनको भी दिया है कि मनोज तिवारी हमारे साथ रहेंगे इस कवरेज के दौरान और वो अपना रंग भी इस कवरेज में डालेंगे। राकेश सिन्हा आरएसएस से जुड़े हैं, संघ विचारक के तौर पर पहचान है, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे। और आपको बता दूं मेरे सहयोगी संवाददाता जो देश के अलग अलग हिस्सों में 5 राज्यों में पहुंचे हुए हैं, उनकी भी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पणजी में राजीव रंजन है, रवि त्रिपाठी उत्तराखंड से हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं, लाइव मौजूद है, वहां का हाल बता रहे हैं। रविंद्र इस वक्त दिल्ली में है, बीजेपी मुख्यालय पर क्या गतिविधि चल रही है
पीछे देख सकते हैं आप, मीडिया के काफी लोग आ जा रहे हैं। फिलहाल तो यही गतिविधि है। विशाल पांडे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ में। लगातार 3 महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति का आपको हाल बता रहे हैं। राहुल सिन्हा हमारे साथ आ चुके हैं, वो भी लगातार नजर रखे हुए हैं पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की गतिविधियों पर। तो हमारे सारे संवाददाता भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। हैशटैग है सत्ता का गुलाल, लगातार स्क्रीन पे आता रहेगा। इसको देखकर, इसको लिखकर आपकी जो भी राय हो, आप जो कुछ भी हमसे साझा करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वो ट्विटर पर, फेसबुक पर हमसे शेयर कर सकते हैं। विशाल पांडे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे आप मौजूद हैं, बताइए कैसी तैयारी दिख रही है वहां पे? रोहित जी, मैं सुबह 6 बजे से समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हूं। फिलहाल यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है एक फोटोग्राफर ज़रूर पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बाकी अभी उनके कार्यकर्ता और उनके नेता समाजवादी पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे और आप ये कह सकते हैं कि सपा दफ्तर पर फिलहाल सन्नाटा है। नेता अपने घरों में बैठे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर उनकी निगाहें हैं और हर किसी को 8 बजे से पहले रुझान का इंतजार है। तो सन्नाटा समाजवादी पार्टी दफ्तर में है, लेकिन रणनीति घर के अंदरों से लगातार चल रही है। गठबंधन के जितने रणनीतिकार हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं और जो इससे पहले अखिलेश यादव के बयान से खलबली मची थी, उसको लेकर भी, क्योंकि मायावती से गठबंधन को विकल्प जो खुले बताए गए थे उसको लेकर भी बातचीत चल रही है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो बैकडोर से नेता सक्रिय हैं, लेकिन अभी फ्रंट पर आने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि नतीजों का इंतजार है, रुझान का इंतजार है। एग्जिट पोल के बाद से कई लोगों की धड़कनें बढ़ी पड़ी हैं और कुछ लोगों को उत्साह ज्यादा है। रोहित जी, राहुल सिन्हा के पास चलते हैं, वो लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। राहुल सिन्हा, बीजेपी दफ्तर में भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं क्या? कहा है ना, पहले कहावत है, रोहित की दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिहार में बीजेपी ने जो किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद में फिलहाल यहाँ पर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है और ये तय किया गया है कि जब तक रुझान पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाते तब तक कम से कम कोई बहुत खुल करके सेलिब्रेशन नहीं होगा। फिलहाल यहाँ साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत वक्त बाद बीजेपी दफ्तर के लखनऊ के अच्छे दिन ज़रूर आ गए। अच्छे दिन शायद इस वजह से आए हैं क्योंकि कई चुनाव के बाद पहली बार मीडिया की हलचल काउंटिंग के दिन बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रही है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो स्थितियां लग रही हैं, बीजेपी के नेता खुद ये बात बोल रहे हैं कि कम से कम जो भी हो, भले ही बहुमत ना मिले, लेकिन बीजेपी को इस बार बीजेपी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में कई मामलों में ऊपर रहेगा अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर निकलकर सामने आती है। ठीक है रवि त्रिपाठी, आप जहां हैं वहां बड़ी शांति लग रही है। रोहित सरदाना, मैं मुख्यमंत्री जहां है हरीश रावत के घर के बाहर खड़ा हूं। ये बीजापुर गेस्ट हाउस कहते हैं और इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि बीजापुर गेस्ट हाउस पिछले 2.5 साल से एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है अतिथि गृह में रह रहा है। क्यों रह रहा है, इसके पीछे कहानी ये है कि इससे पहले जितने मुख्यमंत्री हुए, जो भी मुख्यमंत्री आवास में गया, चाहे खंडूरी साहब हो, चाहे निशंक साहब हो, चाहे उसके बाद बहुगुणा साहब हो, जो भी वहाँ रहा वो पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। इस वजह से हरीश रावत जब से मुख्यमंत्री बने हैं इसी गेस्ट हाउस में है और इसी गेस्ट हाउस में रहते हुए उन्होंने विश्वास मत भी हासिल किया, जिसमें आपने देखा था कि जो 14 विधायक 15 विधायक उनको छोड़ के गए थे। तो अभी फिलहाल यहाँ है। कल हरीश रावत से हमने बात भी की थी शाम में, जीत को लेकर पूरे आश्वस्त अपने नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी एग्जिट पोल आया है वो कहीं ना कहीं फेक है और उनके पक्ष में ही रुझान आएगा। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं में काफी उत्साह है। उनको ऐसा लग रहा है कि मोदी वेव है और नोटबंदी पर उनको फायदा हुआ है। अभी विधानसभा की तस्वीर भी मैंने दिखाई और उसके बाद मैं कांग्रेस दफ्तर भी गया था जहां सन्नाटा बिल्कुल दिख रहा था। फिलहाल हो सकता है थोड़ी देर बाद जैसे 8 बजे के बाद रुझान आएगा तो हो सकता है धीरे धीरे लोग चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी दफ्तर की तरफ जाएं। लेकिन फिलहाल यह है कि हरीश रावत को यह भरोसा है कि अतिथि गृह फिर से उनको शायद एक मौका दे, क्योंकि यही 2.5 साल से वो टिके हुए हैं मान्यता के आधार पर, जो कहा जाता है अपने अमित है। तो हरीश रावत कहीं ना कहीं बहुत समय के बाद उनको मौका मिला था, 2.5 साल से अभी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी बड़ी उम्मीद लगाई हुई है कि इस बार उनको मौका मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा कि गंगोत्री एक सीट है, आपको बताना चाहूंगा रोहित की गंगोत्री सीट से जो भी चुनाव जीतता है उसकी सरकार बनती है, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे उससे पहले उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ था। तो इस बार गंगोत्री में बीजेपी के जीत के आसार ज्यादा हैं, इस वजह से भी बीजेपी के लोग ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। चलिए बहुत देर नहीं है, थोड़ी देर है, 8 बजे रोजाना आने शुरू होंगे, पता लग जाएगा। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ आ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है अमिताभ सिन्हा जी आपका। कैसा लग रहा है आज आपको? जैसा कि अभी आपके संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों से बताया कि
जो चुनाव के पूर्व के और चुनाव के बाद के जो सर्वेक्षणों की स्थिति है उसके हिसाब से यदि आपने जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोडेड क्वेश्चन, आपने जो एक अर्धपूर्ण प्रश्न किया है उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। और मेरा ये मानना है कि इस समय जो देश की जनता का मूड है वो जाति धर्म संप्रदाय से अलग और ख़ास करके युवा वर्ग इसने अपना मन बनाया हुआ है। और जो राजनीतिक पंडितों का आकलन है आमतौर पर जो देखने को मिलता है कि यहाँ पर जाति की ये समीकरण है, धर्म का ये है, वो इस बार वो मिथक टूटेगा। मैं इतना आपको दृढ़ता से बताना चाहता हूँ। बाकी को तो ये संख्या का गणित और आंकड़ों का खेल, ये सारी चीज़ें तो आप लोग दिग्गज महारथी हैं पत्रकार लोग, लेकिन मैं इतना ज़रूर जो मोटी बात कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जो 1947 के बाद जो एक लीक की राजनीति थी वो हटके ऐसी राजनीति दिखने लगेगी जिसमें कि वाकई प्रजातंत्र एक सही रास्ते पे और सिर्फ जो जनता की बात करने वाले लोगों के लिए राजनीति होगी, ये मैं आज बताना चाहता हूँ। चलिए अभी हम देखिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो आपको कैसा जवाब देते हैं इस पे, लेकिन उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोग को एग्जिट पोल में बढ़त मिल रही है, सीएम का चेहरा कौन होगा आपका, उन्होंने क्या जवाब दिया सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल हुआ है उसका स्वागत भी करती है, लेकिन हमने अपने संगठन तंत्र के माध्यम से भी हमने किस बूथ पर हमें कितना वोट मिला है, कौन सी विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं, सब हम लोगों ने आकलन किया है और 2/3 बहुमत से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाने जा रही है। कह रहे हैं 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और चेहरे बहुत सारे हैं, किसी ना किसी को तो बना ही लेंगे। अशोक जी, नींद आई रात में आपको? जी आवाज आ रही है। मैंने तो पूछा नींद आई? रोहित जी आपको बता दूं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लोकतंत्र अपना उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है। आपको याद होगा अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 250 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में 225 सीटें से लेकर के और 388 सीटें जो पाई हैं वो सेकुलर पार्टियां ही उत्तर प्रदेश में पाई हैं और सरकार बनाई हैं। तो खैर इनको कहने दीजिए, पीठ थपथपाना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए उसके हमें आधार है, जो मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही है, उसका आधार ये है कि हमारे सरकार के प्रति कोई उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जो कि अन्य राज्यों में जहां पर सरकार बदलती है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उत्तर प्रदेश में ये फैक्टर नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमने जो गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, वो गठबंधन बहुत मजबूत था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कि अन्य राज्यों में जब सरकार के खिलाफ कोई पार्टी लड़ती है तो सरकार एंटी इनकम्बेंसी और गठबंधन या पार्टी कमजोर होने से कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का गठबंधन बहुत मजबूत था। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए इन्होंने हमेशा जो है भेदभाव की राजनीति की, कभी विकास की बात नहीं की, और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हमेशा विकास पर बहस किया। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आज इतिहास रचा जाएगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत प्राप्त करेगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।